आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। दोस्तों, इस वक्त हमारी जो टीम है नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट की टीम, वो इस वक्त गुजरात में मौजूद है। गुजरात चुनाव का देखिए आगाज हो चुका है, ये बात आप भली भांति जानते हैं। 2 चरणों में चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले सरगर्मियां तेज होती चली जा रही है, क्योंकि कांग्रेस भी ताकत झोंक रही है, आम आदमी पार्टी भी ताकत झोंक रही है और बीजेपी जो कि 27 साल से सत्ता में विराजमान है वो भी ताकत झोंक रही है। लेकिन देखिए, गुजरात चुनाव की बात हो रही है तो पीएम नरेंद्र मोदी का जिक्र ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता। पीएम नरेंद्र मोदी, जिनका गुजरात से क्या नाता है शायद मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। आप भली भांति जानते हैं कि पीएम मोदी की जन्मभूमि से लेकर कर्मभूमि गुजरात में है और इसीलिए कहा जाता है कि पीएम मोदी को गुजरात में एटलीस्ट कोई टक्कर नहीं दे सकता, चाहे फिर वो कांग्रेस हो, चाहे फिर वो यहाँ आम आदमी पार्टी हो, जो कि सीधे तौर पर कह रही है कि एंटी इनकम्बेंसी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ है, बाकी नेताओं के खिलाफ है। लेकिन यहाँ सीधे तौर पर जो कहा जा रहा है वो कहीं ना कहीं सच साबित होता नजर नहीं आ रहा। आप देखिए, बात कर रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी की, तो गुजरात की चुनावी यात्रा पीएम नरेंद्र मोदी से जुड़े हर एक स्थल पर जा पहुंची। यहाँ दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी का बचपन कहाँ बीता, किस स्कूल में बीता, किन शिक्षिका ने उनको पढ़ाया, किन लोगों ने उनको तालीम दी, कहाँ वो खेले कूदे पले बढ़े, कहाँ उन्होंने चाय बेची, चाय बेचने से पीएम मोदी का क्या नाता है ये आप भली भांति जानते हैं। आज ये कहा जाता है कि अगर एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है तो देश में कुछ भी संभव है। तो यहाँ सीधे तौर पर पीएम नरेंद्र मोदी का वो हर इतिहास जो उनके बचपन से जुड़ा है, जो उनकी युवावस्था से जुड़ा है और जो उनके अभी तक के मुख्यमंत्री कार्यकाल से लेकर प्रधानमंत्री के कार्यकाल तक जुड़ा है, वो पूरा इतिहास और उसकी पूरी रिपोर्ट, उसका पूरा आकलन आपके सामने हम रखने वाले हैं। राकेश मोहन सिंह जो कि हमारे सहयोगी हैं, वो इस वक्त गुजरात में मौजूद हैं और उन्होंने वडनगर जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन्मस्थली है, वहां से सीधा उन्होंने रिपोर्ट किया है। काफी जगह वो गए, चाहे फिर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्कूली शिक्षा हो, यानी उनका स्कूल हो, प्राथमिक विद्यालय हो, हाई स्कूल हो, उनके टीचर से मुलाकात करना हो, या फिर उनके घर जाकर उनके पड़ोसियों से बातचीत करनी हो, उनका घर जहां वो जन्मे थे, ये सारी चीजें हमारे सहयोगी ने कवर की है। जो रिपोर्ट, विस्तृत रिपोर्ट आपको हम दिखाना चाहेंगे, पूरी रिपोर्ट देखिए। गुजरात चुनाव की बात हो रही हो और अगर इस राज्य से निकली मशहूर शख्सियत की बात न की जाए तो हमारी चुनावी यात्रा अधूरी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। पीएम मोदी गुजरात में जन्मे, ये बात आप में से कई लोगों को पता होगी। जिस गुजरात राज्य से निकलकर उन्होंने राजधानी दिल्ली तक का सफर तय किया है, एक समय में इसी गुजरात के वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे। गुजरात के वडनगर में 17 सितंबर 1950 को नरेंद्र दामोदर दास मोदी का जन्म हुआ, जिसके बाद से अब तक गुजरात से पीएम मोदी का जुड़ाव रहा है, क्योंकि गुजरात न सिर्फ उनकी जन्मभूमि रही है बल्कि इस भूमि को उन्होंने अपनी कर्म भूमि भी बनाया। लेकिन गुजरात में जमीनी स्तर का नेता नरेंद्र मोदी को इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि पीएम मोदी ने अपने निजी जीवन की शुरुआत चाय बेचकर की थी। ये शुरुआत हुई थी वडनगर स्टेशन से। तो सबसे पहले आपको हमारे सहयोगी राकेश मोहन सिंह की वडनगर स्टेशन से रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर पीएम मोदी की चाय के स्टॉल तक भी लिए चलेंगे। पर पहले देखिए वडनगर स्टेशन का मोदी से जुड़ा ये इतिहास। नमस्कार, मैं राकेश मोहन सिंह और नेक्स्ट 9 न्यूज़ की चुनाव यात्रा अभी है वडनगर रेलवे स्टेशन। बहुत से दर्शक समझ गए होंगे कि वडनगर आने के क्या कारण हो सकते हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ के। अब दर्शकों को मैं ये बताना चाहूँगा कि गुजरात या ये देश अपनी परंपराओं के लिए, अपनी विविधताओं के लिए और अपने आकर्षण के लिए जाना जाता है। ज़रूरी नहीं कि आकर्षण हमेशा वही हो जो यूनेस्को में लिस्टेड हो। आकर्षण हमेशा वही हो जहाँ पर लाखों की तादाद में पर्यटक जाते हो। इस देश में आकर्षण एक टी स्टॉल भी हो सकता है। वडनगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पैतृक गांव, जो किसी ज़माने में बॉम्बे प्रेसिडेंसी का एक हिस्सा हुआ करता था,
आज वो गुजरात के वर्तमान समय में गुजरात के मेहसाणा जिले में पड़ता है और वडनगर पड़ती है ऊंझा विधानसभा क्षेत्र में मेहसाणा के। मेहसाणा राज्य का सबसे बड़ा जिला, गुजरात की प्रयोगशाला, और इसी प्रयोगशाला से निकले भारत विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के मुखिया नरेंद्र दामोदर दास मोदी 1950। वडनगर जिले में नरेंद्र दामोदर दास मोदी, दामोदर दास और श्रीमती हीराबेन के घर पर किसने समझा था कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के मुखिया का जन्म होगा, और वो विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के मुखिया का संघर्ष शहर भी जी। तो जैसा आपने देखा कि पीएम मोदी के जन्म की कहानी भी वडनगर से होकर गुजरती है और उनके संघर्ष की कहानी भी वडनगर से होकर ही गुजरती है। अभी हमारे सहयोगी आपको जिस वडनगर स्टेशन पर खड़े नजर आए, उस वडनगर स्टेशन से ही पीएम मोदी और उस चाय की जुगलबंदी का इतिहास निकलकर सामने आता है। तो चलिए लिए चलते हैं उस चाय के स्टॉल पर, जिसमें पीएम मोदी अपने पिता दामोदर दास मोदी के साथ काम भी किया करते थे और रेलवे पर चाय भी बेचा करते थे। ये रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं, देखिए ये रिपोर्ट। भारत की खूबसूरती ये है कि विश्व में पर्यटक वडनगर मात्र एक टी स्टॉल को देखने भी आते हैं। ये भारत का अपने आप में आकर्षण और संघर्ष की कहानी को बयां करता है और भारत ये बताता है, और भारत के लोकतंत्र की मजबूती इस बात की गवाही देती है कि इस देश में एक संघर्षशील व्यक्ति बिना किसी पारिवारिक बैकिंग के, पारिवारिक बेस के, बड़े परिवार में बिना पैदा लिए भी इस देश के लोकतंत्र का मुखिया बन सकता है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये एक स्टॉल देख रहे हैं जिसको संरक्षित किया जा रहा है। यही वो स्टॉल है जिसको विश्व भर में जाना जाता है मोदी टी स्टॉल के नाम से। विश्व के पर्यटक, विश्व भर के लगभग लोग जो गुजरात पहुंच रहे हैं, उनमें एक मुख्य आकर्षण का केंद्र मोदी टी स्टॉल भी हो गया है। यहाँ लोग देखने आते हैं। ये टी स्टॉल अपने आप में संघर्षशीलता की कहानी को बयां करता है और दिखाता है कि भारत जैसे देश में एक बच्चा इस टी स्टॉल, इस वडनगर से निकलकर दिल्ली 7 लोक कल्याण मार्ग में जाकर बैठ सकता है। ये टी स्टॉल से बड़ा 7 लोक कल्याण मार्ग का गेट है, लेकिन इस छोटी सी जगह से राजनीतिक गलियारे के शीर्ष पटल पर पहुंच जाना ये दिखाता है कि लोकतंत्र में अगर आपकी आस्था है, विश्वास है, तो आपके लिए कोई भी मंजिल, संसद का गलियारा, लोकतंत्र का शीर्ष स्थान दूर नहीं है। थोड़ा सा इस टी स्टॉल के बारे में भी बता देते हैं कि दामोदर दास मोदी यहाँ पर बैठा करते थे। 1950 में दामोदर दास मोदी के यहाँ नरेंद्र मोदी ने जन्म लिया और 1960 का वो दौर था जब नरेंद्र मोदी स्कूली शिक्षा उन्होंने प्रारंभ की, और यही के स्कूल से, प्राथमिक विद्यालय से, वहाँ भी ले चलेंगे आप लोगों को, प्राथमिक विद्यालय से उन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा की शुरुआत की। जी, तो ये थी पीएम मोदी के इतिहास की वो कड़ी, उनकी चाय की स्टॉल, जिसके सहारे किसी वक्त में पीएम मोदी 2 पैसा कमाने के लिए संघर्ष किया करते थे, और आज उनका संघर्ष उस पड़ाव पर उनको ले आया है जहां चाय बनाना भी एक कला है और बेहतरीन व्यवसाय माना जाने लगा है। इसी स्टॉल से होकर वो सवाल निकला कि जब देश का प्रधानमंत्री एक चाय वाला हो सकता है, तो पकौड़े बेचने वाला या छोटे से छोटा व्यवसाय करने वाला व्यक्ति शीर्ष पटल पर क्यों नहीं पहुंच सकता? पीएम मोदी इस सवाल की ढाल बने हैं। दोस्तों, आपको हमने दिखाया वडनगर स्टेशन, और वडनगर स्टेशन पर पीएम मोदी की चाय की टी स्टॉल। अब आपको बता दें कि वडनगर स्टेशन को विकसित तौर पर अभी ही बनाया गया है, जिस स्टेशन के बनने से लोगों को सुविधा महसूस होने लगी है। इन्हीं में से एक व्यक्ति से हमारे सहयोगी ने बात की, सहयोगी राकेश मोहन सिंह, और उस व्यक्ति के बीच की बातचीत की तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं, जहां वो पीएम मोदी की तारीफ करते हुए नजर आए। बातचीत का ये वीडियो भी देखिए आप। इनसे जानते हैं कि ये ट्रेन शुरू होने से, इस रूट से, और पहले जैसे ये पता लगा कि स्क्रू गॉज था, नैरो गॉज था, ब्रॉड गॉज हो गया है, तो किस तरीके से व्यापारी वर्ग या मध्यम वर्गीय परिवारों को किस तरीके से इस रेल लाइन के शुरू होने से फ़ायदा मिला है। अच्छा, ये सब बताइए कि साहब की फ़ायदा किस रूप में मिला है इस स्टेशन पे और ट्रेन ये शुरू होने से। नमस्कार। अभी इसमें ये ट्रेन जो चालू होने से बेनिफिट क्या हुआ है कि जो मध्यम वर्ग है और निचला वर्ग भी है,
उनको अगर हम सूरत से हैं तो सूरत जाना है तो उसको लग्जरी में भी आना पड़ता था, तो 700 रुपया लेते थे। अभी यही ट्रेन में अगर मुसाफरी करते हैं तो 125 में वो सूरत चला जाएगा। और सूरत जाते जाते बहुत स्टेशन है, गांधीनगर है, अहमदाबाद है, छोटे छोटे स्टेशन है, उसको बेनिफिट होता है, बराबर है। और मध्यम वर्गीय अप डाउन वन डे में कर सकता था, तभी 2 दिन लगते थे, अभी वन डे में आ जा सकता है। अगर सुबह कोई आया व्यक्ति तो शाम को जा सकता सूरत है। में सवेरे बैठेगा, दोपहर को यहाँ उतर जाएगा, उसका धंधा पानी करके बराबर रात को घर पे चला जाएगा। तो मतलब पैसा भी बच रहा है और समय पैसा भी बच रहा है, व्यापारिक दृष्टि से बेनिफिट भी होगा, प्लस अप डाउन जो को बोलते हैं कि आदमियों के लिए बहुत बेनिफिट है ट्रैवलिंग में। मेरे को ऐसा लगता है कि भविष्य में ये जो ट्रैवल एजेंसी है वो थोड़ा उनका धंधा ठप हो जाएगा, क्या तो डाइवर्ट हो जाएगा। बाकी फायदा मिला है। मैं भी खुद 700-800 रुपया दे के आता था, लेकिन सूरत से ही मैं भी खुद आता था, लेकिन जब से ट्रेन हो गया है तब से हमको भी इच्छा हो जाए 125 में घर पे चले जाते, आने जाने 1000-2000 का फायदा हो जाता है। 4 ये तो सिंगल मैन का अगर इतना फायदा होता है 600-700 रुपया का, तो आज पूरा फैमिली समझो जाता है तो उसको कितना फायदा होगा। तो ये विपक्ष वाले Really? बोल रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल या कांग्रेस विपक्ष में, विरोध पक्ष है ना, वो तो बोलेगा ही ना। लेकिन हम लेकिन तो आप लोग जनता है, हमारे लिए तो भाजपा और कांग्रेस दोनों सरीखा ही है। अच्छा, नरेंद्र मोदी को आपसे भी मैं ये सवाल पूछ लेता हूँ कि नरेंद्र मोदी को आप प्रधानमंत्री या पॉलिटिशियन, राजनीतिज्ञ के रूप में देखते हैं या अपने घर के व्यक्ति के रूप में देखते हैं? क्या ज्यादा है, क्या बता देता भारी? हूं। नरेंद्र साहब जो है वो वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि का क्या रहता है कि नेचर फीलिंग वाला रहता है, फीलिंग एंटर पहले होता है, बाद में दूसरा कड़क रहता है। जो भी वृश्चिक राशि रहेगा ना वो मन से कड़क रहता है, औद्योगिक रहता है, लेकिन फीलिंग वाला पहले रहता है। वो पहले फीलिंग से ही बात करेगा, यानी जब भी उनका जो भी आप देखेंगे ना उनका फीलिंग्स है। जैसे कि पहले दिन जब सांसद गए तो उन्होंने जमीन चूम के अंदर घुसे, अभी तक का कोई बड़ा प्रधान ऐसा नहीं किया था। वैसा इनका एक फीलिंग से ही काम चलता है। जी, तो वडनगर स्टेशन से गुजरने वाले यात्रियों का कहना है कि पीएम मोदी को हम घर के सदस्य के तौर पर देखते हैं, क्योंकि वो किसी भी काम को फील के साथ करते हैं। उनकी फीलिंग्स यानी भावनाएं पहले हैं, फिर काम है। ऐसे में सवाल ये है कि ये सिर्फ गुजरात की जनता का मानना है या फिर उनके इतिहास से जुड़े लोग आज भी उनके बारे में यही विचार रखते हैं। गुजरात में पीएम मोदी पढ़े कहाँ, उनको किसने पढ़ाया, ये भी इस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे। तो पहले आपको लिए चलते हैं पीएम मोदी के प्राइमरी स्कूल, जहां उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा हासिल की। देखिए वडनगर के उस प्राथमिक विद्यालय से हमारे सहयोगी राकेश मोहन सिंह की ये रिपोर्ट। साथियों, वडनगर में अब हमारा सफर आ गया है वडनगर प्राथमिक विद्यालय पर। ये प्राथमिक विद्यालय आप समझ गए होंगे, हम वडनगर में है, नरेंद्र मोदी के पैतृक गांव में। इसी प्राथमिक विद्यालय से बाल नरेंद्र मोदी ने अपनी शुरुआती शिक्षा शुरू की थी। फिर इसी प्राथमिक विद्यालय में बाल नरेंद्र मोदी पढ़ने आते थे। अब तो आप देखेंगे कि इसका स्वरूप थोड़ा विकसित आपको दिख रहा होगा और बहुत ज़्यादा इसको विकसित किया गया है। थोड़ा सा इसमें पुरानी संस्कृति का समावेश किया गया है। देख रहे होंगे, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार दिखाए कि किस तरीके से मानचित्रों से और अलग अलग तरीके से, जिससे बच्चे ज़्यादा आकर्षित होकर इसमें पढ़ सके, उस हिसाब से चीज़ों को, उस मानचित्र और चित्रों से पूरी दीवारों को सजाया गया है। देखिए, एक जो समान चीज़ आपको दिखी होगी बीएन हाई स्कूल और प्राथमिक हाई स्कूल के भीतर, वो ये है कि महात्मा गांधी और संत विनोबा भावे, यानी महात्मा गांधी के आदर्श और संत विनोबा भावे का दर्शन, दोनों को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर चरितार्थ करते दिखते हैं और हमेशा अपने भाषणों में इनका जिक्र करते हैं। प्रथम तल पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री, तमाम इस देश के बड़े राजनेताओं और बड़े दर्शन, जो लोग बड़े स्टेट्समैन और जो दूरदर्शी दार्शनिक लोगों के चित्र और बड़े राजनेताओं के चित्र आपको दिखेंगे। कितनी बेहतर तरीके से लकड़ी का काम हुआ है, इसलिए पुरातात्विक रूप में इस पूरे विद्यालय को संरक्षित करने का एक प्रयास किया गया है। तो अगर बात हो रही है पीएम मोदी के प्राथमिक विद्यालय की, ऐसे में उस प्राथमिक विद्यालय में बाल नरेंद्र मोदी को पढ़ाने वाली शिक्षिका से आपकी मुलाकात करवाए बिना कैसे रहा जाता। इसलिए हमारे सहयोगी बाकायदा उस दौर में पीएम मोदी की शिक्षिका रही हीराबेन मूलचंद से मिले
जिनकी कहानी के साथ उनसे बातचीत तक ये रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं। देखिए हमारे सहयोगी की ये रिपोर्ट। हमारी बात कुछ शिक्षकों से हुई, उस दौर के शिक्षकों से और बुजुर्गों से, तो उनमें एक सबसे बढ़िया एक किस्सा मैं सुनाता हूँ कि हीराबेन मूलचंद है। हीराबेन मूलचंद वो शिक्षिका है जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कक्षा 1 से लेकर कक्षा 4 तक शिक्षा दी है और उन्हें बढ़ते हुए और बाल नरेंद्र मोदी का वो स्वरूप देखा है जिसमें नरेंद्र मोदी ने जब शिक्षा लेनी शुरू की तो हीराबेन मूलचंद अपने मस्तिष्क पर जोर देते हुए अपने यादों के, आप यूँ कह लीजिए कि अपने यादों के तहखाने से जब उन्होंने बाल नरेंद्र मोदी को चरितार्थ करना और माफ़ कीजिएगा बाल नरेंद्र मोदी को बताना शुरू किया, तो उनका कहना ये था कि बाल नरेंद्र मोदी अक्सर देशभक्ति और आज़ादी के प्रसंगों को सुनने और देशभक्ति से जुड़े मसलों में भाग लेने के लिए हमेशा आतुर रहते थे। उनका शुरू से ही था कि देशभक्ति और प्रसंगों और आज़ादी से जुड़े प्रसंगों या नाटकों में भाग लिया जाए। चाहेंगे कि आपका पढ़ाया हुआ छात्र, आपका स्टूडेंट आज देश का प्रधानमंत्री है, सबसे बड़े लोकतंत्र, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, कैसा आप महसूस करती है? गर्व होता है आपको? गर्व तो होता है ने, गर्व પોતાનો છોકરો હોય કે વિદ્યાર્થી હોય वो આગળ વધે तो अपन गर्व तो થાય જ ને। बोला तो मैं थोड़ा सा ट्रांसलेट कर दूं जितना मुझे समझ में आया कि खुद का पढ़ाया हुआ छात्र आगे बढ़ता है तो गर्व तो होता ही है। अरे हीराबेन, ये बताएं आप कि किस तरह के छात्र थे नरेंद्र मोदी और किस तरह के प्रसंगों में उनकी ज़्यादा रुचि थी? देशभक्ति में, आज़ादी के प्रसंग सुनना उन्हें पसंद थे या नाटक में भाग लेना? वो શરૂઆતથી હું કહેતી હું કે વડનગર કુમાર શાળા નંબર 4 નંબર 2 ધોરણ 4 મારી પાસે ભણતા હતા। ભણવામાં બહુ સારા અને હોશિયાર હતા, બહારની પ્રવૃત્તિઓમાં પણ ભાગ લેતા હતા। હા, સારા હતા। બીજું તમે પૂછો એવું કહું તમારે? क्या कह रहे हैं बताएं एक बार। ये कह रहे हैं वो बहुत अच्छे थे और अच्छे, और उसको बाहर का बहुत पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। देश का बाहर देश का, देश और देश के बाहर का पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। देशभक्ति के मसलों में वो भाग लेते थे। देशभक्ति आज़ादी से जुड़े जो नाटक होते थे या देशभक्ति वाले जो मामले होते थे या प्रसंग होते थे देशभक्ति के स्कूल में, जैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी या आज़ादी का कोई महोत्सव हो रहा है, उसमें भाग लेते थे प्रधानमंत्री? हाँ, देशभक्तिમાં તો ભાગ નતા લે, પણ બીજા બહારની પ્રવૃત્તિઓ હોય, કોઈ રમત ગમત હોય, કોઈ બીજું કોઈ કાર્ય હોય તેમાં ભાગ લેતા હતા। रमत उत्सव में भाग लेते थे। वो कहते हैं बाहर के कोई पण प्रवृत्ति करते, इसीलिए બધે દેશમાં કોઈ પણ કામમાં એ પ્રવૃત્તિમાં જતા હતા। વર્ગની અંદર કોઈ ગૃહ કાર્ય જો ના હોય, કોઈ બીજી રમતો કરવી હોય તો ગૃહ કાર્યની અંદર एक भाग लेता था। कोई पण प्रवृत्ति में। जी, तो पीएम मोदी की शिक्षिका को आपने सुना, जिनका कहना था कि पीएम मोदी की रुचि देशभक्ति में बहुत थी। शायद यही वजह है कि वो आज भारत देश का नेतृत्व कर रहे हैं। इस वक्त वो भारत देश के प्रधानमंत्री के पद पर विराजमान हैं। तो दोस्तों, अभी हमने आपको पीएम मोदी की शिक्षिका से मिलवाया। अब आपको लिए चलते हैं वडनगर में स्थित उस बीएन सिंह हाई स्कूल में, जहां पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने आगे की स्कूली शिक्षा हासिल की। देखिए उस हाई स्कूल से राकेश मोहन सिंह की ये रिपोर्ट। अभी हम आ गए हैं बीएन हाई स्कूल। कैमरामैन को बोलूंगा कि थोड़ा सा ऊपर की तरफ दिखाएं। भागवताचार्य नारायणाचार्य हाई स्कूल, ये स्कूल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ा हुआ है और कैसे जुड़ा हुआ है वो आपको बताते हैं। 1951 में इस स्कूल की स्थापना की गई थी और लगभग 1960 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस स्कूल में पढ़ने आए। इस स्कूल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी 6ठी से लेकर 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त की और यही बीएन हाई स्कूल का प्रांगण है जहां पर बाल नरेंद्र मोदी खेला करते थे और यहीं पर उनकी राजनीतिक जो समझ है वो परिपक्वता की तरफ बढ़ी। और यहाँ पे की खास चीज़ें बता दूं कि आरएसएस की शाखा भी चला करती थी, तो बाल नरेंद्र मोदी यहाँ पर ही रहकर उन्होंने। जी, तो ये था पीएम मोदी का वो स्कूल जहाँ से उन्होंने आगे की पढ़ाई पूरी की। कोई भी बच्चा अगर जीवन में संघर्ष शुरू करता है तो पूरी संभावना होती है कि वो अपने बचपने को जीने के लिए भी समय ढूंढ ही निकालता है।
उसी शांति और बचपने को जीने के लिए पीएम मोदी एक झील के किनारे जाकर बैठा करते थे, जिसका नाम है शर्मिष्ठा लेक। इस झील को कवर करने भी हमारी टीम वहां पहुंची और हमारे सहयोगी राकेश मोहन सिंह ने दिखाया कि पीएम मोदी के नाम से जुड़ी एक एक चीज कैसे विकसित होती चली गई है, जिनमें से एक ये झील भी है। शर्मिष्ठा लेक से देखिए हमारे सहयोगी की ये रिपोर्ट। यहाँ पर नरेंद्र मोदी से देखिए वडनगर की हर एक चीज़ से नरेंद्र मोदी का निजी जुड़ाव, निजी लगाव रहा है। तो वहीं वडनगर के बीच में आप ये कह लीजिए कि एक ऐसा क्षेत्र, एक ऐसा पर्यटन का आकर्षण केंद्र विकसित किया गया है जो कि बड़े बड़े शहरों में देखने को नहीं मिलता। यहाँ इस वक्त जहाँ हम मौजूद हैं उसे शर्मिष्ठा लेक बोलते हैं। शर्मिष्ठा लेक मुख्य रूप से जो प्राचीन काल से लेक ये है, लेकिन इसका जीर्णोद्धार किया गया 15 साल पहले, यानी यूं कह लीजिए आज 2022 है, तो लगभग 2003-4 के बाद से इस शर्मिष्ठा लेक की तरफ सरकार की नज़र पड़ी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तब के तत्कालीन मुख्यमंत्री नियुक्त हुए थे, निर्वाचित किए गए थे, जनता ने उन पर भरोसा जताया था। अब जब पीएम मोदी के संघर्षरत जीवन की एक एक कड़ी हम आपको दिखा चुके हैं, तो अब सीधा लिए चलते हैं आपको उनकी जन्मभूमि यानी वडनगर में मौजूद उनके घर पर, जहां पीएम मोदी ने जन्म लिया था। हमारे सहयोगी राकेश मोहन सिंह ने न सिर्फ उनके घर की एक एक तस्वीर को कैमरे में कैद किया, बल्कि उनके पड़ोसियों से भी बातचीत की, जिन्होंने अपनी बातचीत में बहुत नई नई बातों का खुलासा किया, जिन्हें आज पीएम मोदी पर गर्व भी है। ये रिपोर्ट भी आपको दिखा देते हैं, ये रिपोर्ट भी देखिए आप। बच्ची, उसमें तीसरे नंबर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म हुआ था। इसी घर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले आंखें खोली थी, और बाद में जब बंटवारा हुआ, भाग हुआ, जिसे गुजराती में भाग होना बोलते हैं, तो ये घर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े भाई के हिस्से में आया, और दूसरी तरफ दूसरी गली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिस्से का घर आया। तो यही घर है, आप कैमरामैन से कहेंगे कि ऊपर से नीचे तक एक बार दिखा दें, और यही घर है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हीराबेन की कोख से जन्म लिया और पहली बार इस दुनिया में आंखें खोली। कुछ उनके पड़ोसी हैं और काकी हैं, इनसे बात करेंगे। काकी, हीराबेन ने जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्म दिया तो आप दोनों नई नई बहुएं रही होंगी इस गली की, नई नई शादी करके आई होंगी। गुजरात नरेंद्र मोदी ने बात मतलब 4-5 साल हुआ होगा दोनों को आए हुए। पड़ोसी तब से आप पड़ोसी तरीके हमें जोड़े रहता था। हाँ। हीराबान हमें जोड़े रहता था। ताई छोकरा ये था तो हमारे जोड़े रम्या से बधु करी था। मोदी लगन वहीं थी था, अन मोदी ने घरથી બધા આયા, અને પછી મોદી સર તે નોકરી માટે અમદાવાદ ગયો, બધા છૂટા પડી ગયા, અને એમના બાદ પછી રોડ ઉપર ઘર લીધું એ જતા। આ એમની કાકી ના હતી। क्या बता वो बता रहे कि नरेंद्र भाई का शादी हुआ ना तब तक इधर ही रहे थे, फिर वो उधर चले गए रहने के लिए, अहमदाबाद चले गए, सब भाई अलग अलग से हो गए। बराबर। मैं ये जानना चाह रहा हूँ काकी कि नरेंद्र मोदी आपके सामने ही पैदा हुए होंगे यहाँ पर। नरेंद्र मोदी वहीं रहेला पर लगन दूध भण्या। आप थोड़ा सा बताएं इन्हें। ये एम कही सी कि नरेंद्र मोदी તમારા હયાતીમાં અહીંયા જન્મ થયો હતો। હા હા, અહીં કણો થયેલો છે। સોમભાઈનો પ્રહલાદભાઈનો મોદીનો ત્રણેયનો અહીં જન્મ થયો। सोमभाई, प्रहलाद भाई और नरेंद्र भाई का तीनों का जन्म इधर हुआ। तीनों भाइयों का जन्म हाँ, आपके सामने हुआ। मैं इनसे आपसे थोड़ा सा काकी एक सवाल करना चाहूँगा, थोड़ा आप मेरी मदद कर दें कि हीराबेन और आप लगभग एक ही उम्र के लोग हैं, 5-7 साल ऊपर नीचे होगा, तो नई नई बहुएं आई थी, तो हीराबेन को आप कैसे याद करती हैं कि कैसी महिला थी हीराबेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो माता जी हैं? એમનું કહેવાનો મતલબ એ થાય કે હીરાબેનનો સ્વભાવ કેવો હતો, હીરાબાજી આમ કેવું વર્ચસ્વ હતું। હીરાબાનો સ્વભાવ એવો હતો, અને ફોજ ભાઈઓ વચ્ચે હીરાબા આવ્યો, પોતે ભાઈઓને આગળ લાવ્યો હીરાબા। हीराમાં पांच दामोदर भाई के 5 जो भाई थे ना, उन सबको आगे लिया। ऐसा स्वभाव ऐसा था हीराबेन का, सबको मिलाकर चलते थे। जी, तो देखा आपने कि यहाँ पीएम नरेंद्र मोदी ने जहाँ से संघर्ष शुरू किया था, यानी वडनगर स्टेशन, जहाँ वो चाय बेचा करते थे,
अपने पिता के साथ टी स्टॉल पर। वो टी स्टॉल भी अभी भी वही मौजूद है। हालांकि उसका आप बोल सकते हैं कि स्थानांतरण उसको कर दिया गया है, प्लेटफॉर्म पर लाकर उसको खड़ा कर दिया गया है, क्योंकि जैसा हमारे सहयोगी ने इस रिपोर्ट में बताया कि काफी जगह से लोग आते हैं उसको देखने के लिए, तो उसका भी एक अलग तरीके से विकास किया गया है। इसके अलावा वडनगर स्टेशन का विकास किया गया है, क्योंकि वडनगर स्टेशन से पीएम नरेंद्र मोदी की यादें जुड़ी हैं। जो जो चीजें पीएम नरेंद्र मोदी से जुड़ी है वो उन सबका विकास हुआ है, ऐसा आपने देखा होगा पूरी रिपोर्ट में। इसके अलावा उनका प्राइमरी स्कूल, उनका हाई स्कूल, उनकी टीचर और उन शर्मिष्ठा लेन जहां वो जाया करते थे, और उसके बाद उनका घर जहां उन्होंने जन्म लिया, हीराबेन जो कि उनकी माताश्री है, उनके घर में वो जन्म लिए। वहां से उनके पड़ोसियों का क्या कहना है, पीएम नरेंद्र मोदी आते हैं नहीं आते हैं, उनके पड़ोसियों ने क्या बताया, ये सब आपने इस रिपोर्ट में सुना होगा। तो देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी का जिक्र इसलिए करना जरूरी था, देश के प्रधानमंत्री हैं और गुजरात चुनाव की जब बात होती है तो यहाँ सबसे ज्यादा अगर किसी का जिक्र होता है तो पीएम नरेंद्र मोदी का होता है, चाहे वो फिर आलोचनाओं के लिए हो, चाहे फिर वो तारीफों के लिए हो, चाहे फिर वो बीजेपी के लिए हो या बीजेपी की सीटों के लिए हो। अब इसका फर्क कितना पड़ता है गुजरात चुनाव पर, ये तो देखना होगा तो, क्योंकि देखिए बीजेपी ये पहले ही कह चुकी है कि पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही इस बार का गुजरात चुनाव लड़ा जा रहा है। हालांकि विपक्ष लगातार हमला बोल रहा है और विपक्ष का कहना है एंटी इनकम्बेंसी है, मोदी के खिलाफ विरोध बहुत है। तो ऐसा है या नहीं है, ये आपने उनके जन्म स्थली से, कर्म स्थली से जान लिया होगा, यानी वडनगर गुजरात से। आगे भी गुजरात की ऐसी ही जगहों से रिपोर्ट आप तक लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज़। धन्यवाद।